पहली जी। चीज ये कि हरीश राणा इज अ केस ऑफ वेजिटेटिव स्टेट, ही इज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ही इज नॉट ब्रेन डेड। तो ब्रेन डेड का मतलब होता है हमारे दिमाग के अंदर एक हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारी मोटर एक्टिविटी वहां से रेगुलेट होती है। फिर एक हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो जीवन की, को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारा ब्रीदिंग, हमारा सर्कुलेशन। अगर ब्रेन स्टेम में कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए, मान लीजिए पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन स्टेम में ब्लीडिंग हो जाए, अंदर कोई ऐसा ट्यूमर है, गांठ है जिसमें कि सूजन बढ़ती जा रही है, कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम में एक इरिवर्सिबल डैमेज आ गई है, उस केस में पेशेंट का ब्रीथिंग और सर्कुलेशन अपने आप नहीं हो पाएगा और हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा आर्टिफिशियली। हरीश राणा का केस है, उसमें उसकी ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पूरी तरीके से ठीक काम कर रही थी। हरीश राणा वॉज नॉट ब्रेन डेड, ही वॉज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि उसके दिमाग के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता, चीजों को समझ नहीं सकता, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, एंड उसका जो यूरिनरी एंड बॉवल इनकॉन्टिनेंस हो गया था, वो अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं कर सकता। फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली। अब हम बात ये आ जाती है कि क्या इस तरह की लाइफ मीनिंगफुल है, और इसी चीज को लेकर यूथनेशिया पर एक बहस चलती है कि एक जी। चीज होगी कि पेशेंट ब्रेन डेड है यानी कि वेंटिलेटर पर है, उस केस में तो डेफिनेटली हम आगे बात कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को हम विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हरीश राणा जैसा पेशेंट जिसमें कि कोई वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब है जो कि उसको लगाई हुई है जिससे उसका न्यूट्रिशन जा रहा है, क्या उस केस के लिए हम यूथनेशिया कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि टेक्निकली पेशेंट इज नॉट ऑन वेंटिलेटर। तो ऐसे में बहुत ही डिस्कशन के बाद ये बात समझ में आई कि जो फीडिंग ट्यूब वो भी एक तरह का उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन गया है। तो अगर हम इसका ये सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा। अगर हम फीडिंग ट्यूब को एज अ सपोर्ट सिस्टम मानते हैं तो शायद हम उस सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं एंड इस पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया के लिए कंसिडर कर सकते हैं। यूथनेशिया दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि हम एक ऐसा एजेंट उस पेशेंट को दे रहे हैं जैसे उस पेशेंट की मृत्यु हो जाए। ऐसे डॉक्टर, हमारा काम है पेशेंट की जान बचाना, हम पेशेंट को मार नहीं सकते हैं। और एक्टिव यूथनेशिया के अंदर हम एक ऐसी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जिससे कि उसकी जान चली जाए। एंड ये प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, ये एक तरीके से पेनलेस डेथ देने के लिए किया जाता है। चाहे कोई गैस इनहेलेशनल मोड में आप दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाए। एक्टिव यूथनेशिया बहुत ही कम कंट्रीज में अलाउड है। इंडिया में भी एक्टिव यूथनेशिया वैलिड नहीं है।